साहब उन्होंने फरमाया था इस दौर हाजिर के सिलसिले से कि अब वो दौर अजमत व हशमत कहाँ, अब वो दौर अजमत व हशमत कहाँ, जाने तहजीब क्यों हो गई बदगुमा। आ गया दोस्तों वक्त फरियाद का, सर निगू है इल्म मुर्शिदाबाद का। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ तमाम अराकीन का कि उन्होंने मुझ खाकसार के हवाले से मुर्शिदाबाद को सामने लाने की एक मौका दिया है, तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा अख्तर रिजा साहब की शायरी के हवाले से ये हुक्म हुआ था कि आप इन पर एक पेपर लेके एक मकाला लिखें, तो बतारे मुबस्सिर मुझे मदऊ किया गया था, बट हुक्म यह था कि मकाला लिखें। लिहाजा मैंने उनकी किताब का मुताला किया और उसके बाद एक उन्वान मैंने सेलेक्ट किया और उस पर मैंने कोशिश की है कि कुछ बातें आप तक समझाई जाए, आप तक गुज़ार की जाए। मैंने अपने ज़ाविये नुक्ते नज़र से इनकी शायरी को परखने की, पढ़ने की कोशिश की है, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैंने इसका अनुमान बांधा है कि ख्वाजा अख्तर रिजा की शायरी में हुस्न और इश्क का परतव सबकत के हवाले से। मैं अपनी बात का आगाज जनाब जिगर मुरादाबादी के मशहूर ज़माना शेर से करना चाहता हूँ कि इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी ज़बान है प्यारे। तारीख़ बशरियत का संजीदा मुतालिया जो बावर कराता है कि शऊर इंसानी के अहद आगाज से ही जोश है फ़िक्र आदमियत पर गालिब व हावी रहा है, वो फ़लसफ़ा इश्क ही है। रोए आलम की अव्वलीन तहजीबी दर्जगाह यूनान का बाकमाल शायर होमर हो, या तहजीब रोम को दुनिया के लिए मिसाल बना देने वाला शायर वर्जिल, अदब फिरंग के मेमार शेली, किट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, एलियट या शेक्सपियर हो। यहाँ मुझे जरा चूक हो गई, शेक्सपियर का नाम पहले आ रहा था क्योंकि वो रोमांटिक से पहले के शायर हैं, ड्रामा निगार के साथ साथ बड़े शायर भी थे। या फिर एक बोली को रिफ्ता का जामा पहनाकर उर्दू जैसी खूबसूरत जबान की हैयत अता कर अदब आलिया में खड़ा करने वाले हमारे शोरे कराम मीर गालिब, मोमिन, इकबाल, फैज, जॉन एलिया वगैरह वगैरह। या फिर वो तानीसी अदब को वक़ार बख्शने वाली हमारी शायरात जाहिदा खातून, शेरवानिया, राबिया पिन्हा, बिल्किस जमाल, शमीम बानो, कनीस फातिमा, कई सारे नाम मैंने लिखे हैं। ये खत्म होता है तरन्नुम रियाज पर। या हमारे अहद में निसाई अदब की अलमबरदार दीगर शायरात, इन सब की यहाँ हुस्न इश्क की जलवागरी न सिर्फ नजर आती है बल्कि अक्सर के यहाँ ये मौजू गालिब नजर आता है। इस ज़ाविये से जब हम मोहतरमा ख्वाजा अख्तर साहिबा के कलाम का जायजा लेते हैं तो वो भी अपनी पेशरों की विरासत से मुस्तस्ना नजर नहीं आते, बल्कि उनका पहला मजमुआ कलाम सप्तक में हुस्न इश्क का परतव बदरजे अतम मौजूद है, जगह ब जगह मौजूद है। ख्वाजा अख्तर साहिबा का तखल्लुस रिदा का बराह रास्त ताल्लुक सिन्फ नाजुक की मखसूस जज्बाती कैफियत शर्म व हया से है। एक औरत का यही वो गहना है जिसकी हिफाजत तो निगहबानी रिदा करती है। रिदा साहिबा की जहाँ भी एक औरत की दास्तान मोहब्बत के आगाज की बुनियाद उसकी इफ़्फ़त व एहतराम पर रखी जाती है। वो कहती हैं कि लायक़े एहतराम है औरत, लायक़े एहतराम है औरत, काबिल एहतशाम है औरत। रिदा साहिबा की दुनिया में जो औरत हमें नजर आती है वो दरअसल वो दर हकीकत एक बेचैन रूह है जिसके सीने में एक बेकरार दिल मौजूद है। ये वो किरदार है जो कभी मुब्तलाए इश्क होना चाहती है, कभी अपने अनदेखे महबूब के लिए आहें भरती है, कभी इजहार मोहब्बत का इरादा करती है, कभी बबांगे दोहल ये ऐलान करती है कि उसे इश्क है और उसका इजहार और ऐलान होना चाहिए, कभी अपने महबूब के साथ घर बसाने की बात करती है। जब माशूक से उसकी आंखें दो चार होती हैं तो सच में यारा की गहराइयों में डूब जाने का इरादा करती है। जब वो दरियाए इश्क में गोताज़नी कर लुत्फ अंदोज होती है तो अचानक उसे डूब जाने का खतरा भी महसूस होता है। ये गुफ्तगू हो जाए तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। तो और जब वो इस नशे और सुरूर की, देखिए मैंने समेटने की कोशिश की है इसको पढ़ने के बाद, तो कोशिश है, और जब वो इस नशे और सुरूर के आलम से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो फिर उसका सामना जिंदगी की उन तल हकीकतों से भी होता है जहां से
हिज्र, कर्ब, तकलीफ, अफसोस और मुसीबत के ना खत्म होने वाले एहसास की शुरुआत होती है। आइए फौजिया अख्तर रिदा साहिबा ने सप्तक के आंगन में जो कौसे खुजा की रंगीनियां बिखेरी हैं, उनमें चंद रंगीन अशार का इंतखाब पेश करता हूँ ताकि इस औरत के जज्बात को महसूस किया जा सके जो रिदा साहिबा की खास तकलीफ है। अव्वल ये औरत, या यूं कहूं कि ये किरदार एक ऐसा दिल लेकर हमारे सामने हाजिर होती है जो गमे जाना से लबरेज भी है और जिसे किसी की चाहत का शिद्दत से इंतजार भी है। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ फौजिया अख्तर के हवाले से। वो कहती हैं कि होते नहीं नुमाया जो दुनिया के भीड़ में, करते हैं राज दिल पे जो दिलदार मुख्तलिफ। और ये शेर देखें कि वो अगर चाहे तो बस एक झलक दिखलाकर दिल के वीराने को गुलजार भी कर सकता है। वो जानती है कि उसकी ख्वाहिश की तकमील आसान नहीं, मगर फिर भी वो नाउमीद नहीं बल्कि अपनी चाहत को अपनी मंजिल बनते देखना चाहती है। शेर हाजिर है कि तेरा मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं राहों को मिलाना चाहती हूँ। और ये शेर के याद आती रही रात भर आपकी, दिल जलाती रही रहगुजर आपकी, उसकी यादों के साहिबा में हूँ, इतनी महफूज इस जहां में हूँ। जब ये नारी इश्क के उस मरहला से गुजर जाती है तो उस पुरकैफ व बारौनक फिजा में सांस लेती नजर आती है जहां से अपने हुस्न के गिरविदा से वस्ल के लम्हात मैसर होते हैं। शेर देखें कि डूबा है एक शख्स मोहब्बत की झील में, तन्हा ही डूबने के खतावार हम नहीं। सही पढ़ रहे? तन्हा ही डूबने के खतावार हम नहीं। और ये शेर कि उसका नजर ही भर के फकत देखना रिदा, मेरे लिए तो कीमती सौगात हो गई और गरीब खुशगुमानी हो गई हूँ, तुम्हारी जिंदगानी हो गई हूँ। बड़ी आसानी से मैंने पढ़ दिया मगर इसके पीछे बड़ी मेहनत है इनकी, जो किरदार कशी में कोशिश कर रहा हूँ उसको सामने लाने की। तो मामलात हुस्न इश्क की कारफरमाई जब अपना असर दिखाती है तो ये स्त्री, हिंदी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, वो स्त्री नहीं, फहम व ज़का से काम लेती हुई नजर आने लगती है। वो जिंदगी में सिर्फ एक महबूब की ही तलबगार नहीं बल्कि उसे एक हमसफर चाहिए जो जिंदगी की नशेब व फराज में उसका साथ निभा सके। वो कहती है कि अब मुझसे कह रहा है ये तन्हाइयों का शोर, लाजिम है जिंदगी में किसी हमसफर का साथ। वो महज इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस्तवार करने तक महदूद नहीं बल्कि वो अपने महबूब से जिस वफादारी और वफाशियारी की उम्मीद करती है उसे आजमाना भी चाहती है। वो कहती हैं कि वफा को आजमाना चाहती हूँ, है ना, वफा को आजमाना चाहती हूँ, मैं एक दुश्मन से आना चाहती हूँ। और ये शेर अपने आप में एक मिसल बन चुका है, सोशल मीडिया पे गति से कर रहा है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल एक मिसल के माने हो चुका है कि वफा को आजमाना चाहती हूँ, मैं एक दुश्मन से आना चाहती हूँ। सब तक की इस कलीसी निस्वानी किरदार के यहाँ इश्क की महज दिल लगी नहीं बल्कि इश्क एक मुकद्दस और बेहद जरूरी और नागुज़ीर अमल की शक्ल में उभर कर सामने आता है, जिसे पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो उससे भी दरेक नहीं करेगी। शेर हाजिर कर रहा हूँ कि इश्क में गर उसे मतलूब मेरी जा पे हुई, सर मुलाहिजा फरमाएंगे कि इश्क में गर उसे मतलूब मेरी जा भी हुई, ये रिदा देखना उससे भी गुजर जाएगी। और शेर के इश्क की बाजी जीतने के लिए जान देनी है अपनी दांव में, मगर वो इश्क की क्या जिसकी कश्ती बासानी दरिया पार हो जाए। हिजर का मौसम गर्मा हो तो विसाल का मजा कैसा। रिदा साहिबा के यहाँ भी सफीना इश्क डगमगाता है, भंवर में घिरता है और वो उम्दा अशार हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं जो रिदा की शायरी में यासियत और कुनूतियत के अंशुल को भी शामिल कर देते हैं। वो कहती है कि उसने गुर्बत के बहाने से छुड़ाया दामन, मैंने पलकों पे बड़ी शान से रोका पानी। आगे कहती है कि अश्कों के समंदर में किनारे नहीं मिलते, अब डूबने वालों को सहारे नहीं मिलते, और एक शख्स क्या चला गया गुलशन को छोड़कर, इस मौसमे बहार में कुमला रही हूँ मैं। वो जब अपनी दास्तान इश्क पर गौर करती हैं, अपने महबूब को किरदार के परखने की कोशिश करती है, तो इस हकीकत को भी बासानी दर कर लेती है कि उसके दिलफरेब महबूब ने न सिर्फ ये कि उसे धोखा दिया
बल्कि उसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई से भी रोशनास करा दिया। वो नाला कुना है कि एक दिल फरेब शख्स ने अज राह दोस्ती दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। बहुत पसंद है ये शेर उनका और उनकी मेहनतों पर मैं दाद देता हूँ कि एक दिल फरेब शख्स ने अज राह दोस्ती दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे, और माना कि इस जहां में है मकारियों का दौर, मासूम हस्तियों ने भी धोखा दिया मुझे। मगर इश्क तो फिर इश्क है, जहाँ हुस्न है वहाँ मामलात इश्क कैसे रुक सकता है, बल्कि जब तक हुस्न है, अदा है, जज्बात है, धड़कता हुआ दिल है, उस वक्त तक उम्मीद यार को भी सबात है। शेर मुलाहिजा हो कि उसकी उल्फत में कुछ कमी न हुई, उससे नफरत भी करके देख लिया, आई नहीं है जिसकी वफा मुझको राज भी, दिल को मगर है उसकी मोहब्बत की आज भी। और या फिर शेर की उम्मीद है वो आएगा उजली शहर के साथ, तकती हूँ उसकी राह सवाली नजर के साथ। तो रिदा साहिबा के यहाँ जो हुस्न और इश्क के किस्से कुछ इस अंदाज से बयान किए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ की औरत मजलूमियत और फरेब का शिकार होकर किनारा कशी इख्तियार कर लेती है। उनके यहाँ जब औरत अपनी जलवा नुमाई का इरादा करती है तो मंजिले अनानियत तक भी उसकी रसाई होती है, और बिला तामुल अपने हुस्न की जादूगरी का ऐलान करती नजर आती है। कि ये उनकी अनानियत है। आप देखें कि बराए हुस्न खुद को हारने की शर्त क्या रखी, बराए हुस्न खुद को हारने की शर्त क्या। तो रिदा साहिबा के जहान इश्क की कहानी का इख्तिताम कुनूतियत नहीं बल्कि रजायत की नोट पर होता है। वो न सिर्फ जीना चाहती हैं बल्कि जीने के फन से भी वाकिफियत का इजहार करती हुई नजर आती है। वो कहती हैं कि मेरे दर पर वो लौटेगा यकीनन, मेरे दर पर वो लौटेगा यकीनन, उसे अपना बनाना चाहती हूँ। और तू है गर साथ तो दावा है जिधर जाएगी, तू है गर साथ तो दावा है जिधर जाएगी, जिंदगी तेरी तवज्जो से सवर जाएगी। और रजायत से पुर, शुक्रिया सर, और रजायत से पुर इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, तमाम कर रहा हूँ कि क्यों कर जहाँ में जुल्म को फौजी रहे सबात, क्यों कर जहाँ में जुल्म को फौजी रहे सबात, हर रात के लिए किसी एक हर रात के लिए है किसी एक शहर का साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन उस जरखेज मिट्टी का ये असर है आपने, जहाँ कभी उर्दू टूटी बोलती थी जब उस जमाने में, और आज वहाँ की उस मिट्टी का ये एक समर, खूबसूरत समर आसिफ मिर्जा की शक्ल हमने पहली बार हमने देखा। और यहाँ हमारे दोस्त मौजूद हैं, सहाफी शकील भाई, मैं कहूँगा आपसे जरूर और क्षमा भी है कि ऐसे ऐसे काबिल नौजवानों को की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैंने पहली बार इनको न सिर्फ देखा बल्कि सुना भी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल कद्र उर्दू जबान के एक मोतबर कलमकार या मुकर्रिर की हैसियत से मैंने इनको पाया। मैं आपका बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने एक ऐसी महफिल में अपनी गुफ्तगू की जहाँ पे अंजुम अजीमाबादी जैसी शख्सियत मौजूद है, और ये गवाह बनेंगे कि एक नई नस्ल का एक नौजवान इतने खूबसूरत अंदाज में, और इसके लिए विदा को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके इंतखाब को मैं सलाम करता हूँ कि आपने बिल्कुल एक खालिस और बेलाग और ईमानदाराना गुफ्तगू करने वाले एक नौजवान का इंतखाब, आपको बहुत बहुत। इसके बाद मैं बगैर किसी तमीज के मैं तो चाहता था कि आपने कई अशार रिदा के सुनाए, मैंने भी कुछ नोट किया था। तो क्या तल्ख लहजे में बोलूं किसी से, रिदा की किताब से ये एक शेर मैंने उसका इंतखाब किया। तो क्या तल्ख लहजे में मैं बोलूं किसी से, वो नाहक ही मुझसे खफा हो रहा है, वो नाहक ही मुझसे खफा हो रहा है, लबों पे आज किसी के सवाल आ ही गया। देखिएगा मैडम, लबों पे आज किसी के सवाल आ ही गया कि दौरे हिज को आखिर जवाल आ ही गया। तो जवाल तो देखिए हर उरूज को जवाल है। आज जहाँ जो लोग बिल्कुल उरूज पे हैं इंशाअल्लाह जवाल उनका होता है, लेकिन इत्तेदाल और पसंदी जो लोग इस पर रहते हैं
उनका सवाल कभी नहीं होता। बहरहाल मैं बगैर किसी तमहीद के मैं मोहतरमा अपनी बड़ी बहन और बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत, अक्सर मैंने इनको सुना है, देखा है उर्दू एकेडमी के जलसों में, उर्दू हिंदी का एक संगम कह लीजिए। मैं 4 मिनटों से मैं उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि हैशाने को खमदार गैसों से मतलब, हैशाने को खमदार गैसों से मतलब, मुसलमान से मतलब न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, न उर्दू से मतलब न हिंदी से। मोहतरमा डॉक्टर फरनाली साहबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आए और अपने तासुरात, अपनी छोटी बहन बड़ी मोहब्बत और अकीदत से उसने आपके नाम से इस नाते नबी के मजमुआ को आपके नाम से, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लिहाजा आप भी अल्लाह की एक बंदी है और आप आए अपने तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। हाथों से हिंदी का किताब सारी और 2 किताब दूसरे की जानिब से बज़्म रहनुमा हुई और बशर भाई को और बज़्म निगार को मैं मुबारकबाद देती हूँ और ख़ासकर फौजिया बाजी को तो हम मुबारकबाद देती हूँ, दिल से तहे दिल से दाद देती हूँ। बहुत अच्छे लिखे हैं नदिया नजमा जो हिंदी में जो हमने PDF पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा लगा हमको। कुछ लाइंस कुछ अशार हमको अच्छा लगा, जैसे एक पेज नंबर 50 है शायद, उसमें लिखे हैं लफ्ज़ों से नामुमकिन हो तो अश्कों में कह जाती हूँ, मैं तो आपके जिक्र पे आका आंखों से बह जाती हूँ। तो इस तरह का महसूस अगर आपके अंदर में नहीं है तो आप लिख नहीं पाते, जितना भी ज़बान आप जानते हैं। If there is no spirituality in you, so you have no right to touch tranquility in your life. तो और भी एक आशा हमको अच्छा लगा, जैसे एक है मुझको तो जुस्तजू में खुदा मिल गया, उनका दर्द चूने का सिला मिल गया। वैसे हिंदी में भक्ति रस में कबीरदास भी है, सूरदास भी है, बहुत सारे कवि हैं। तो कबीर के एक अशार हमको बहुत अच्छा लगता है, तू करता हूँ भया मुझ में कहीं बारिश में वो बगी जहाँ में जाएंगे फिर मुझको ही उसी तरह रवींद्रनाथ जी की एक कहानी है कि আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছি দেখতে আমি পাইনি, বাহির পানে চোখ ফেলেছি হৃদয় মানে যাইনি। তো সত্যি আমরা বাইরের দিকে বেশি দেখি, নিজের দিকে দেখি না, নিজের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু আছে। तो इसलिए हमको ये किताब बहुत अच्छी लगी, PDF में सही बहुत अच्छी लगी और फौजिया बाजी को हम फिर से दिल से मुबारकबाद देती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आज इस प्रोग्राम में आने की मौका दिया और कुछ बोलने की हिम्मत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहन डॉक्टर फरनाली सेन साहबा ने बिल्कुल इस माहौल को जो है एक रूहानी माहौल बना दिया और देखिए अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी उन्होंने बंगला में भी एक शेर कहा। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत छोटी नज़्म याद आ गई जब ये बंगला में कह रही थी, तो बंगला नज़्म तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका तर्जुमा बड़ा प्यारा है कि डूबते हुए सूरज ने गुरूर से कहा, डूबते हुए सूरज ने गुरूर से कहा मेरे बाद उजाला कौन करेगा। डूबते हुए सूरज ने गुरूर से कहा मेरे बाद उजाला कौन करेगा। नन्हे से मिट्टी के एक दिए ने सर उठाकर कहा मैं कोशिश करूंगा। तो आज जो कोशिश आपने की और जो हमारी बहन डॉक्टर मुजफ्फर नाज़मीन, आप डॉक्टर ये और हमारी बहन शहनाज रहमत जवाना सैयद और ये शहर नज़मा शहर की सारी, और देखिए हमारी एक और आयरन लेडी जिनके बारे में मदर टेरेसा कहा जा रहा है, मैडम भी आ गई।
तो सबका इस्तकबाल। और एक बात का मैं ऐलान कर दूं कि यहाँ यूसुफ भाई भी मौजूद है और कुछ शायर हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। तो ये जो मुशायरा खवातीन का मुशायरा था, तो मैंने एहतजाज कर दिया। हमने कहा कि जब मेल शायर भी है तो सिर्फ खवातीनी को, दो चार जो शायर है वो भी अपना कलाम पढ़े, इसलिए अब ये मुशायरा जो है सिर्फ खवातीन तक समाना महदूद नहीं रहेगा। जो शायर हमारे इस वक्त मौजूद है उसमें हमारी शमा साहबा भी है, जिसका नाम हो या न हो वो सब शेर पढ़ेंगे और उसकी निजामत हमारे जो है आसिफ साहब करेंगे। मैं अब सीधे सीधे जनाब डॉक्टर मोहतरम जनाब अलहाज अशरफ याकूबी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उसे मुतमिक होकर आए और अपने फिजराना शफकत और मोहब्बत के साथ साथ आप जिदा को मुबारकबाद पेश करें। जनाब अलहाज अशरफ याकूबी। सर की इजाज़त से सबसे पहले आज तब तक और दूसरे कामों का जो यहाँ रस्म इजरा हुआ, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया कर देता बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जब उन्होंने कहा कि हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन उनकी मोहब्बत है, उन्होंने कहा कि आप कुछ तहरीर करके या तकरीर करके कहीं हौसला अफजाई कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह, मैंने वादा कर दिया और मैं वादे के मुताबिक रहने वाली हूँ। कुछ मैंने तहरीर करके लाया है जो आपको इस सूरत में पेश कर रहा हूँ। ज़्यादा चाहता हूँ कि उन्वान है एक दीवानी शायरा फौजिया कर दिया। गजल तो गजल होती है, न काली होती है, न पीली और न इनकी गजल होती है। अब इन दिनों उर्दू अदब की हिदम गरीबी कहिए कि गजल को तरह तरह का नाम देकर इस साफ शफाफ आईने जैसी गजल के चेहरे को मस्त करने की नाकाम कोशिशें जारी है। मगर गजल के हुस्न में तो और दिखा रहा है और अब इसका दायरा वसी हो गया। बामानी औरतों से बात करने के अब गजलें मर्दों से, मर्दों के बनाए हुए कानून से भी दो हाथ कर रही है। और तो और समाजियात, सियासियात, हालात की मुनासबत से भी गजल आंख मिलाकर गुफ्तगू करने लगी है। बल्कि दो चार कदम और गजल आगे निकल चुकी है। अब शायर ही गजल कहें ऐसी बात पर मौकूफ नहीं, शायरात भी अच्छी गजलें कह रही हैं। मादी में मीराबाई, चंदाबाई थी तो हाल की शगुफ्ता यास्मीन गजल, रताब गजल, परवीन शाकिर थी तो हाल की परवीन शेर गजल कहती हैं। वफा बानो, अदा जाफरी पेशवर नाहिद थी तो आज की मशहूर शायरात में अलीना, इशरत, ताजवर, सुल्ताना, रेहाना नवाब, अना देहलवी, इशरत आफरीन, हयालता, कौसर परवीन, कौसर नसीम, निखत, जरीना जरीन, नगमा नूर, फरजाना परवीन, डॉक्टर निगार सुल्ताना, बुश्रा सेहर, नाजरा नाज और ऐसे कई नाम लिए जा सकते हैं। मगर मुझे फौजिया अख्तर बेटा पर आप सबसे बात करनी है। आपने जब शायरात की दुनिया में अपना कदम रखा तो यूं हुआ कि अपनी तरफ पूरी दुनिया को मुतवज्जह करने में कामयाब हुए। आप फौजिया अख्तर रेजा, जिनके मजमूए का नाम पुस्तक है, ये संस्कृत लफ्ज है, इस नाम का इंतखाब लाहौर के नजीर अहमद ने किया। सब तक जिसका ब्रैकेट में माने है कि 7 सुरों का मजमुआ। ये 7 सुरों का मजमुआ आपके गज़लों में कर्ब की धीमी धीमी आंच है और इसको हवा देने वाले पंख भी आपके अशार में मौजूद हैं। और जख्मों पर बना मरहम नमक छिड़कने वाले भी मिलेंगे अशार, और अपने ही स्तर को अपने कांधे का तकिया बनाने जैसे हालात भी मिलेंगे। आपसे पहले कह चुका हूँ कि गजल में वुसअत पसंदी आ गई है। वो दिन गए जब बादशाहों के लिए कसीदे पढ़े जाते थे, शायरों के लिए घुंघरुओं और तबले की थाप पर रस्म सुरूर शराबो शबाब के महफिलों की जीनत बनाने के लिए वैसे ही अशार गढ़े जाते थे। हाँ, एक अच्छी बात ये रही कि खानकाहों ने सुल्ताना कलाम शोरा शायरात ने जमाना कलीम से कहना शुरू कर दिया था। इसका रिवाज आज भी राइज है। आजकल तरक्की पसंदाना नजरियात के तहत भी शायरी की जाती है और की जाती रही थी,
वक्त जैसा भी आया, मगर आज भी सिंध गजल की मानिया अपनी फीकी दिलकशी बरकरार है। और यह अख्तर ने भी खूबसूरती से इसकी दिलकशी को बरकरार रखा है। आगे मैं कह रहा हूँ कि इनकी पहचान तो स्कूल के जमाने से ही थी। बाकायदा तौर पर शायरी के रमूज़ो फन को हासिल करने के लिए आपने आलम खुर्शीद पटना जो उस्ताद के शायर हैं, इनके आगे जामिया अदब तय किया। धीरे धीरे आप शेर अदब की महफिलों की जान हो गई। आपने शेरी मजमुआ सब तक का इंतजाम उसी अंदाज से किया कि वालिदैन का हक अदा हो। आप लिखती हैं इंतजाम में कि उनके नाम जिनकी लोरी तमाम जिंदगी लफ्ज बदल बदल कर नज्म करती, और उसके नाम के मेरे परवान चढ़ाने की फिक्र ने अमीर के कब कभी सीधे न करने दी। यूं वालिदैन का हक खूबसूरत अंदाज से आपने अदा कर दिया कि तबीयत खुश हो गई। इन अदा करदा जुमलों के लिए दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही करेगा आपके लिए बैरून मुल्क से प्रोफेसर जफर खान लंदन, लाहौर के नसीर अहमद मुख्तार यूसुफी मालेगांव की, महाराष्ट्र मोहतरमा नीलम भट्टी मशहूर शायरा किशनगंज अमेरिका, आप सबों ने आपकी शायरी पर खूबसूरत अंदाज में खुशी का इजहार किया है। आपने बिस्मिल्लाह हम्दिया कलाम से किया, बाद इसके नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नक़म करने के बाद अपनी शायराना गुफ्तगू शायरी में यूं रखी। दो दिनों में रास्ता पहले से था, दो दिनों में रास्ता पहले से था, पूर्व का ये सिलसिला पहले से था, जिसको अपना कह रही हो आज तुम, वो तुम्हारा फौजिया पहले से था। शायरी में नाकाम हसरतों का जनाजा लेकर चलने वालों में अकेली फौजिया अक्सर नहीं है, लेकिन अंदाज़े सुखन सबके जुदा हुआ करते हैं। आप फरमाती हैं कि अनकही बात की हसरत करना, हमको आया न मोहब्बत करना, शौक से ख्वाब में आओ लेकिन मुझसे मिलने की ना हसरत करना। फिर फरमाती हैं, मैंने मजमून आगे लिखा है कि अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करने के लिए कलम का नसरी शायरी नज़मिया गीत माहिए दोहे क़तार रुवायात का सहारा लेते हैं, मगर जो गज़ल में अपने जज्बात का इजहार करते हैं वो अंदाज़े बयान बहुत प्यारा लगता है। ये अपनी दिल की बात, दिल की आवाज़ है। ज़्यादा शान वाला फरमाया, अब आपने हम नफस के तलबगार हम नहीं, आपने भी अब अपने हम नफस के तलबगार हम नहीं, अफ़साने हयात के किरदार हम नहीं, डूबा है एक शख्स मोहब्बत की झील में, लड़ाई डूबने के खतरनाक हम। और फिर उनका है कि दरियाए दर्द ने मेरा लहजा बदल दिया, दरियाए दर्द ने मेरा लहजा बदल दिया, बदला घड़ा कभी तो किनारा बदल दिया, हैरत ज़दा है आईना भी मुझको देखकर, यूं तेरे इंतजार में चेहरा बदल दिया। आपने अपने कर्म को जिस अंदाज में जामा सुखन अदा किया है, वो अशार यूं ढल कर सामने आए हैं, इसके लिए ये कहना गलत न होगा कि ये खासा फौजियात में रिदा नहीं होता है। अशार देखो, जो दीवाना हो सकता है, जो दीवाना हो सकता है, खुद अफसाना हो सकता है, एक इंसान के अंदर भी तो पागल खाना हो सकता है, एक इंसान के अंदर भी तो पागल खाना हो सकता है। आपकी शायरी में कहीं पर बेबाकाना लहजा है, तो कहीं पर शरीफाना और कहीं मुकम्मल आशिकाना है। आपने मजमून को लफ्ज़ियात का वो जामा पहनाया है कि तहरीरें लफ्ज़ लफ्ज़ मंजरनामे पर तस्वीर बनकर बोलती हैं। कुछ आशार पेश करता हूँ, देखो। इश्क जब से है आशनाओं में, एक जंजीर सी है पाँव में, है दुआ को असर से जिद लेकिन याद रखना हमें दुआओं में, है दुआ को असर से जिद लेकिन याद रखना हमें दुआओं में। या ये शेर देखें, ये अशार तो है कि बात मुझ में न खास है कोई, बात मुझ में न खास है कोई, फिर भी वो हम कलाम होता है, इश्क की कोई हद नहीं रहता, सुबह होता है शाम होता है। कुछ अशार मैं अपनी पसंद के आपके हवाले करता हूँ। उसकी यादों के साहिबान में, तो उसकी यादों के साहिबान में हूँ, कितनी महफूज इस जहान में हूँ, कितनी महफूज इस जहान में हूँ। जब से आजी ये दिल जफा का हुआ,
मैं मुसलसल तेरी अमान हूँ। क्या तरकीब है, जब से आदि ये दिल जफा का हुआ, मैं मुसलसल तेरी अमान हूँ। इस शहर नामुराद ने रुसवा किया मुझे, इस शहर नामुराद ने रुसवा किया मुझे, अपनी ही एक फसील में चुनवा दिया मुझे। एक दिल फरेब शख्स ने राह दोस्ती दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। इतनी सच्चाई। आखिर में मैं कुछ बात लिख रहा हूँ कि मैं अपनी बात ये कहते हुए खत्म करता हूँ कि फौजी आसफ़ रिज़ा की शायरी में इम्कानात रोशन है। आने वाले दिनों में आपकी शायरी को क़ारीन न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपने अहबाब को भी इनकी शायरी से मिलवाएंगे। इंशाअल्लाह आपके नाम का शोरा है और आइंदा भी कायम रहेगा। शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके नाम का चेहरा है और आइंदा कायम भी रहेगा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बड़े भाई और बहुत ही काबिल एहतराम जनाब याकूबी साहब। मुझे कई अशार इस वक्त माँ पे और औरत के हवाले से आए हैं। मैं बहुत तलाश किया लेकिन मिला नहीं, लेकिन बड़ी प्यारी शायरी आपने की है और मैं शुक्रगुजार हूँ। अब हम आज के इस पहले दौर के रस्म रुनुमाई के पहले दौर के आखिरी मरहले में वहाँ पहुँचे हैं। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ सदर मोहतरम इज्जत माब जनाब अंजुम अजीमाबादी साहब और आज की इस तकरीब के हवाले से मैं इस बात का भी ऐलान करता चलूँ कि हमारे बहुत ही प्यारे शायर जनाब कलीम आज़म साहब जो हमारे अंजुम अजीमाबादी के छोटे ब्रादर थे, भाई थे, पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। आज इस महफिल में हम उनके लिए अपने तमाम शायरात और शोरा की मौजूदगी में उनके हक में इजहार ताज़ियत के साथ साथ उनके हक में दुआ मग़फ़िरत करते हैं कि परवरदिगार उनके कब्र को नूर से मज़बूत कर देगा और उनकी मग़फ़िरत करता। और अब मैं उनके बड़े भाई यकीनन गम में डूबे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उर्दू की मोहब्बत में आज की इस तकरीब में शामिल है। कई शायरात अभी आई हैं। रौनक का 2 साल के आने से और रौनक बढ़ गई महफिल की। अभी मैंने देखा कि वो दाखिल हुई तो उनका इस्तकबाल है। बहुत देर से आई लेकिन बहरहाल मैं सर को इन 4 मिसरे से आवाज़ देना चाहता हूँ। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब कभी कलकत्ते में हुआ करते थे जो इस वक्त अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनके ये 4 मिसरे ऐसे ही लोगों के लिए है कि अजब खनक है तेरे पुरवकार लहजे। बाकी देखेंगे डॉक्टर साहब। अजब खनक है तेरे पुरवकार लहजे की, सपूत ज़ात को मुँह खोलना। अजब खनक है तेरे पुरवकार लहजे की, सपूत ज़ात को मुँह खोलना सिखाती है। तेरी ज़बान की 27 हमारे बस में कहाँ, तेरी ज़बान तो हमें बोलना सिखाती। बरसों से उर्दू अदब और उर्दू की खिदमत करने वाली एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त न सिर्फ बंगाल बल्कि हिंदुस्तान में जिंदा जावेद है, जिसकी खिदमत को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। उसने मुख्तलिफ जावे से, यही वजह है कि चाहे वो पावर सरकार किसी की भी रहे, ऐसे लोगों का एहतराम और इज्जत करती है। हमारे दरमियान जनाब अंजुम अजीमाबादी साहब, मैं रिदा आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही सही और हकदार शख्स का सदारत के लिए इंतखाब किया। बहुत बहुत आपको रिदा मुबारकबाद। और इतने लोग इसके गवाह बनेंगे। सर से गुजारिश है कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें उर्दू ज़ुबान के हवाले से, इस किताब के हवाले से, रिदा के हवाले से, आप जो चाहें सर आए। जनाब अंजुम अजीमाबादी जोरदार तालियों से सर कैसे डांस पर बैठे हुए सामीन, ख़वातीन और हज़रात और आसिफ साहब निगारा के अरकान मुंतज़मीन और ख़ुसूसी तौर पर शायरी के दौरान आप मेरे पास में। अच्छा ठीक है, मैं तबीयत तो मेरी खराब हो गई है, लेकिन सबको मैंने वादा कर लिया था। जब अंदारुल बसर ने फ़ोन किया तो मैंने वादा कर लिया था, तो वादा निभाने की कोशिश करता हूँ। आपका मामला है और मैं खुसूस
किसी भी तकरीब में अगर सब्र ना आए तो मुंतजमी की उलझने पड़ जाती है कि अब क्या होगा, कौन आएगा कौन। बहरहाल मैं आया हूँ और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा बज़्म निजारा के क़याम के लिए मोहतरमा डॉक्टर निगार सुल्ताना साहिबा को और फौजिया रिदा को शेरी मजमू के आने पर उन्होंने दोनों इंतखाब बहुत अच्छा किया। मुकर्रिम के उन्होंने जो हमारे साहब ने इंतखाब किया हुआ है। जलसों की कामयाबी में पहले तो ये बात नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 64 के बाद से उसके बाद आज के दिनों में अनाउंसर की बड़ी अहमियत है, नाज़िमे मुताला की बहुत अहमियत है, इसलिए कि वो नवाज होता है सामीन का भी, मुशायरे का मिजाज का भी और शायरों का भी। वो समझता है क्या बोलना है, किसे कब पढ़ाना है, किसे क्या करना है, वो बांधे रखता है। जैसे 30 आदमी थे, मैंने गिन लिया था कि 30 ख़वातीन और हजरात मिलाकर 30 आदमी, कोई गया नहीं। ये बड़ी बात है, मैंने उठ के चला जाता। अब मुझे अंजुम साहब ये भी काम करते हैं, गिनते भी क्या करें, तब देखना पड़ता ना भाई, देखना पड़ता नहीं बाहर का क्या है। तो इसमें फौजिया रिजा अख्तर को या फौजिया अख्तर रिजा को ये नहीं सोचा जाए कि मेरा जलसा या मेरी तकरीब या मेरी महफिल कामयाब नाकाम होगी, नहीं। 50% लोग आए, बहुत है, और आए भी, बैठे भी, अब तक बैठे हुए, और जब तक के शायरात अपनी गजलें अपने कलाम को सुना नहीं लेती है, उनको गाना भी नहीं है। मैं ख्वाजा अहमद हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि देखिए कोई इलाके फौरन कुछ नहीं होता, कार बकसरत का मामला आता है, काम करते करते काम आ जाता है, और उसी में उनको एक सलीका आ गया है। अंदाज़ुल बसर ने हमद पाक से जलसे का आगाज किया। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र नाज़मीन ने तरक्की के लिए उनको दुआएं दी, और जो अख्तर रिज़ा को आचार्य जमाल अहमद जमाल सब तक के ताल्लुक से, क्योंकि वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, इसलिए उनको तो सब कुछ मालूम है, हम लोग को तो मालूम नहीं। बहरहाल उन्होंने अच्छी तकरीर की और अच्छी बातें बताई। आसिफ मिर्जा से मुलाकातें तो उनकी बड़ी हुई उनकी, लेकिन पहली बार उनका मकाला सुनने का इत्तेफाक हुआ, और उनके साथ साथ अशरफ याकूबी का भी मकाला मैंने सुना। दोनों मकालात अपनी जगह पर कायदे के हैं, सराहने के काबिल हैं, और फौजिया अख्तर रिज़ा के आशार का इल्म हुआ। ये पहला जलसा है मेरी सदारत में या मुशायरे की उम्र में जहाँ रस्म रवानी के मौके पर किताब नहीं मिल सकी। मेरे साथ तो दुश्वारी है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, हो सकता है कि दूसरों को किताबें मिली होंगी, लेकिन मैं बोलता तो क्या बोलता है, किताब तो मैंने देखी नहीं। लेकिन ये काम आसान कर दिया हमारे आसिफ मिर्जा ने और अशरफ याकूबी ने कि फौजिया अख्तर के बहुत सारे अशार उन्होंने जो कोट किए थे, उन अशार को मैंने सुना। निगार सुल्ताना मुशायरों में कब जाती है, कुछ ही चंद ही शायरात का कहते हुए निगार में जो मुसलसल जाती है मुशायरे में, कब जाती है, तो उन्होंने भी भरपूर बात दी और अपनी दुआओं से बरनाले से बंगला में बरनाले से भी बोलते बरनाले से उनको मैंने अजीब इत्तेफाक है कि हमारी पार्टी की तरफ से एक बुक एग्जीबिशन लगा हुआ था सत्या जो प्रेस में, जहाँ आप शाह का दफ्तर हुआ करता था, वहाँ देखा कि एक बंगाली खातून उनकी किताबों को उनके साथ कोई मोहतरम भी है, तो मैं बड़ा गौर से देखने लगा कि बड़ा कथा से तो नहीं मालूम है, लेकिन उनकी किताबें पढ़ रहे हैं।
तो मैंने इनसे पूछा कि आप उर्दू जानती हैं? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ उर्दू जानती हूँ, और मैंने मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जो मौलाना आज़ाद कॉलेज है वहाँ से उर्दू सीखी है। तो मैंने कैफी आजमी के बारे में एक सेमिनार में इनको मैंने मदद किया था। मेरा काम ही था सबको बुलाना, तो वो आई थी और आज भी उन्होंने 5-10 मिनट किताब या 3 शरों में नाथ ये बड़ी बात है। फिर बदी जिसको बोलते हैं, ये इतने लोग हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों के लिए हजारों बंदिशें हुआ करती थी, ये मत करो वो मत करो, स्कूल में ले जाओ यूनिवर्सिटी में ले जाओ। आज वो जमाना नहीं है। तो इससे आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को जो जिसका जैसा जी चाहे, जो जितना कर सकती है जो औरत वो करती है। टीचर हो रही है, सब आपका वकील हो रही है, जज हो रही है, शायरा हो रही है, सभी हो रही है। ये होना चाहिए। मैं किताबें मिलती या तीनों किताबें एक कम से कम एक किताब मिल जाती है, उनके आसार पर देखिए ये मकानात पढ़ेगा उसका कुछ शेर है। देखिए शायरी जो है, चाहे वो कोई मर्द करे, कोई औरत करे, कोई लड़की करे, कोई नौजवान करे, वो एक दिन की चीज नहीं होती, एक दिन में कभी नहीं आती है। उसके लिए मिजाज बनते बनते साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर वो इस काबिल होता है कि वो अपने आप पर उसको इत्मीनान भी होता है, कंट्रोल भी होता है और ख्यालात में वसत आते हैं। अभी फौजिया फरीदा की उम्र ज़्यादा तो हुई नहीं, तो जवानी है, जवानी का आलम है। और शादी की उम्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल में होगी। तो वो उनको भी बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है, मशक करनी है और मुशाहिदात से, वाक़यात से, सानहात से उन्हें अपने अंदर में वो पूरी जज्ब कर लेनी है। एक तजुर्बाती कैफियत से उनको गुजरना है, तब उनकी शादी में और भी मजीद जान आएगी। और मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी हमने आज नहीं, बल्कि उनसे मुलाकातें होती रहती हैं कि उनके यहाँ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जिसके यहाँ नहीं रहेगा, जिस शायर के यहाँ, जिस शायरात के यहाँ, वो कहीं भी अपने मसबह नज़र को बयान कर सकता है या कर सकती है और वो चीज़ उसके काम आती है। तो मैंने फौजिया फरीदा को ऐसा देखा है और उन्होंने शादी जो की है ये उर्दू में साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अकरम के ताल्लुक़ से है, उसी को हिंदी में आया है। मैं एक बात कहूँगा कि हम लोगों से कुछ चूक हुई, उर्दू वालों से। मैं चूक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ माज़रत के साथ कि हम लोगों ने 70 साल 80 साल पहले ये नहीं सोचा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम जिस सूबे में रहते हैं, जिस खित्ते में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उसकी ज़बान को अपनाएं। ये नहीं हुआ। ये जब नहीं हुआ तो उसका खमियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। अभी हमको 25-30 साल पहले वोट आया कि नहीं, रीजनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज है, ये सब कुछ सीखना चाहिए। तो हम लोग सीख रहे हैं। टैगोर के बारे में, गुरुदेव टैगोर के बारे में, उनकी शायरी का तर्जुमा कैसे हुआ? अंग्रेजी से किया गया। कहाँ वो जानते नहीं थे। अब उस जमाने के सिर्फ शायरी नहीं, तमाम लोगों को देखिएगा कि फ्रांसीसी से तर्जुमा, इटली से तर्जुमा, अमेरिकी से तर्जुमा, तो अब करें क्या? बांग्ला तो जानते नहीं है। ये इन्होंने अच्छा किया है कि साहिब के नाम से, उर्दू तो कर रही है, वो नाथ है वो, लेकिन हिंदी में जो साहिब उन्होंने निकाला है, इससे इसको मैं कहूँगा कि इसको इसकी तादाद और भी ज़्यादा से ज़्यादा तबाह करा करके इस चीज़ को, जहाँ तक के हम अपने देश के वासियों, अपने भाइयों, हम अपनों के पास भेज सकते हैं। इसे भेजें, इरसाल करें, उसको काम आएगी किताब। ये किताब पर आगे जाने वाली नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। आज हमारे बंगाल में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे बंगाल में बांग्ला से उर्दू तर्जुमा करने वाले बहुत है। आप उसको शुमार नहीं कर पाएंगे।
कल नहीं था। आज से 30-40 साल पहले कोई नहीं था भाई, तो 4 गिने चुने लोग मिलते थे। ये खूबियाँ हो गई हैं और इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक बार फिर फौजिया अख्तर रिजाल को मुबारकबाद दूंगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया है। हम उनके साथ हैं और आप तमाम हजरात हमारे साथ हैं। उनका हौसला हम बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत आपके मोहतरम अंजुम अजीमाबादी साहब अपने आई ये जज्बात की तर्जुमानी टॉयलेट करते हैं टॉयलेट गई क्या? मैडम के बगल में बैठी वो कौन है? सलमा साहब। बहुत ही खतावर सर उनके बगल में शुरा नहीं, वो तो ऐसी आई है। पता नहीं वैसे आज की ये शाम शराब फौजिया बता गई। रिदा के नाम और आप शायरात उनकी सहेलियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ शायर भी यहाँ आ गए हैं, इसलिए मैंने तरतीब बदल दी। मैंने फौजिया साहबा से कहा कि जब शायर यहाँ है तो उनको भी मौका मिलना चाहिए और ये मुश्तरका हो जाए। डॉक्टर साहबा हमारी बड़ी बहन जी यहाँ मौजूद है, तो उन्होंने इस तजवीज़ को कबूल कर ली और मैं फौजिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों से और इज़हार तशक्कुर के लिए मैं एक साहब को आवाज़ दूंगा जो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन फौजिया के लिए 4 मिसरे के नसीब जिनका जहाँ था वहीं पे उतरे, नसीब जिनका जहाँ था वहीं पे उतरे हैं, जमी के थे जो परिंदे जमी पे उतरे हैं। और हमारे साथ दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। मैं बाथरूम है उधर बाहर गेट के निकल के एक ऐलान करना चाहता हूँ जो मुझे गेट से खोल के राइट लेडीज वॉशरूम लिखा है वहाँ पे, जाकर को लेके जाओ। सजाने में बहुत अहम गेट खोलोगी राइट साइड में, गेट खोलने के साथ लेडीज वॉशरूम लिखा होगा गेट पे। तादाद पे नहीं और जंग तादाद से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। मैंने पहले ही कह दिया था कि वो परों से नहीं हौसलों से होती है। तो ये हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे शायरात हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ परवीन शाकिर नहीं, बहुत सारी यहाँ शायरात इस वक्त अगले आने वाले दिनों में आपको किताबों के हवाले से और रसालों के हवाले से आपको याद किया जाएगा। शर्त यह है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी नहीं से निकलेगा। तो आप लोग पानी निकालने का पूरा काम किए हैं। मैं इजहार तशक्कुर के लिए कमलेश को बुलाने से पहले और निजामत की जिम्मेदारी अपने भाई आसिफ मिर्जा को सौंपने से पहले एक बार फिर आसिफ भाई को मैं मुबारकबाद। बहुत दिनों के बाद बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई गुफ्तगू मैंने बहुत सुना है। यहाँ नसीम भाई यहाँ पे मौजूद है, मैं कहूँगा कि नसीम भाई आप ऐसे नौजवानों को भी आपकी नजर पड़नी चाहिए। बहुत प्यारी शख्सियत और बहुत दिनों के बाद ऐसा एक नौजवान शायर इस वक्त जिसको मैंने देखा, लिहाजा मैं ये नहीं कहूँ कि नजरअंदाज किया गया। एक मेरा और भाई बहुत प्यारा शायर, बड़ी अच्छी शायरी करता, मैं काकीनाडा में बुलाया था, नाम से जरा सा गजल हम लोग पढ़ेंगे ताकि 9 बजे